नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने द कश्मीर फाइल बनाई और इस कश्मीर फाइल ने लिमिटेड समय में जो 300 करोड़ के क्लब में शामिल होकर रिकॉर्ड तोड़ धन भी कमाया, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा बात यह थी कि सच्चाई दिखाने के कारण दुनिया में लोगों के दिलों में विवेक अग्निहोत्री ने स्थान बनाया। लोगों का कहना था कि पहली बार कोई फिल्म का ऐसा डायरेक्टर, फाइनेंसर, ऐसा कोई प्रोड्यूसर तैयार हुआ है जिसने सच्चाई दिखाने की कोशिश की है, और वो भी वो सच्चाई जो देश का इतिहास, देश के लोगों से छुपाया गया। आखिरकार इस तरह से इस देश में जो अत्याचार हुए उनको क्यों छुपाया गया, क्या कारण था, ये सब जानना चाहते थे। अगर किसी भी एक व्यक्ति को यदि कहीं हत्या हो जाती है, कभी कहीं लिंचिंग हो जाती है, उस पर इस देश में अवार्ड वापसी होने लगते हैं। उस बात को लेकर के मुद्दा बनाया जाता है, और इतना ही नहीं, मुद्दा बनाने के साथ साथ उस सारे मामले में जिस तरह की बातें की जाती हैं कि उसको यूएन तक ले जाया जाता है। अब इस मामले में बात उठ रही थी कि भाई अगर ये 1990 में 19 जनवरी को सामूहिक हिंसा हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, तो इस मामले को लेकर जो सरकारें हैं उन्होंने सच को क्यों दबाया। वो जो कश्मीरी हिंदू हैं वो अभी भी टेंट में रहने को मजबूर हैं, और उन टेंट में रहने वाले लोगों को कोई सरकारी सुविधा 1990 से सोचिए 30 साल से ऊपर हो गया, उनको कोई मदद नहीं करी। मोदी सरकार आई तो विचार किया कि इनको कैसे वापसी बसाया जाए, और इस विचार को लेकर के उन्होंने धारा 370 हटाई। धारा 370 हटाना ये उन कश्मीरी जो विस्थापित हुए थे उन लोगों को दोबारा बसाने की एक प्रक्रिया थी, और इसको लेकर के विवेक अग्निहोत्री ने जिस खूबसूरती के साथ फिल्माया, लोगों ने सराहा। जनता मूवी देखने गई तो लोगों ने कहा कि पहली बार सच जानने को मिला है, और एक साहस जो दिखाया है ऐसे व्यक्ति ने, इस मूवी को चलाना अब हमारा कर्तव्य है। देशवासियों ने प्रचार किया, फिल्म का प्रमोशन करने के लिए कई सारे एक्टरों ने तो मना ही कर दिया। बॉलीवुड के लोगों ने उस फिल्म का प्रमोशन किया ही नहीं। टीवी शो पे कपिल शर्मा जैसे लोगों ने उनको यह कह दिया कि आप तो बड़े बड़े वाले है ही नहीं कलाकार। और उस मूवी का जब ये तय किया देश की जनता ने कि इसका प्रमोशन तो हम करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति जो देश का सच दिखा रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब इस बात में जब विवेक अग्निहोत्री को उत्साह मिला, उसको लगा कि लोगों ने सराहा है, सच को सराहा है, तो आज की डेट में आपको बता दो विवेक अग्निहोत्री ने फिर से एक बार घोषणा करी है कि वो दिल्ली को लेकर दिल्ली फाइल्स नाम से एक मूवी बनाएंगे, जिसमें दिल्ली दंगे जो हुए थे उसके पीछे कौन लोग थे, क्या मंशा थी, और उसमें जो हिंसा हुई खासतौर पे अंकित शर्मा को लेकर। आप देखिए कि एक व्यक्ति को 400 बार चाकुओं से गोदा गया। ये बताता है कि किस तरह से गली में रहने वाले उस बच्चे के प्रति, जो शायद उस गली मोहल्ले में वहीं के लोगों के साथ खेला बड़ा हुआ होगा, उसके प्रति कितनी नफरत है कि उसको मरने के बाद भी चाकुओं से गोदते रहे। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रोंगटे खड़े कर दिए थे। आखिरकार कौन लोग थे जो शाहीन बाग में बैठे थे, उनको कौन फंडिंग कर रहा था, ऐसे कौन लोग थे जो वहां जो यमुना विहार दिल्ली की ईस्ट दिल्ली में और भजनपुरा में जो दंगे हुए, उसमें जो लोग थे, जिसमें महिलाओं ने बाकायदा पुलिस के एक आईपीएस अधिकारी को उठा करके सड़क पर ऐसा फेंका, लोहे की रेलिंग उसकी कमर में लगी, गंभीर रूप से घायल हुए। तो सवाल उठ रहा था कि आखिरकार दंगे का सच सामने कैसे आएगा। तो मोनिका अरोड़ा नाम की सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी लॉयर, उन्होंने बाकायदा इसके बारे में किताब लिखी, लेकिन उस किताब को लेकर भी चर्चा हुई। अब किताब, वही बात है, हम लोगों की हैबिट नहीं है। जिन लोगों ने वो किताब पढ़ी होगी, मैंने उसको पढ़ा है, उसको पढ़ते पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से इस देश में साजिश की जाती है, और उन साजिशों पर पर्दा डालने के लिए इस देश का मीडिया, इस देश के लिबरल और कुछ राजनीतिक दल वो सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, केवल राजनीति में सत्ता प्राप्ति के लिए इस हद तक गिर जाएंगे कि वो अनुमति नहीं देंगे। पुलिस कार्रवाई करना चाहती है, एफआईआर दर्ज करना चाहती है, और आप कहेंगे ये तो स्टूडेंट हैं। अरे देश के विरुद्ध आप साजिश कर रहे हो तो आप छात्र भी सही, तो क्यों ना जेल में जाएं। और इन सब बात को जानना पूरी दुनिया चाहती है। जैसे कश्मीर का सच जानने के बाद लोगों को लगा कि अरे इतनी गंभीर बात हमसे छुपाई गई,
लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार दिल्ली में भी क्या हुआ था, शाहीन बाग कैसे बने थे। शाहीन बाग की जिन दादियों को इनाम दिए जा रहे थे, उनके गुणगान गाए जा रहे थे, जो छात्र के नाम पर वहां डफली बजा रहे थे और लोगों को इकट्ठा करके नैरेटिव सेट कर रहे थे, कौन लोग थे जिन्होंने दिल्ली पुलिस को, जो जलती हुई आग में बस जलाई गई एएमयू के छात्रों के द्वारा, और वो आग को बुझा रहे थे पानी डालकर, लेकिन उनको बदनाम करने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि ये तो पेट्रोल डाल रही है पुलिस। आग पेट्रोल डालकर पुलिस ने लगाई है। उसमें राजनीतिक दल के लोग भी थे, उसमें मीडिया के लोग भी थे। यह सब का सच सामने आना चाहिए। दिल्ली की जनता नहीं, पूरी देश की पुकार है। और इस बात को लेकर के विवेक अग्निहोत्री ने यह जो निर्णय लिया है कि मैं इस सच को दिखाऊंगा, एक बार फिर से मैं कहता हूं कि कश्मीर फाइल का सच सामने आया, कश्मीरियों का सच सामने आया, कश्मीरी हिंदुओं का दर्द किसी ने समझा, तो दिल्ली में भी आपको बता दूं कि बहुत घर ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनकी गाड़ियां जला दी गई, जिनके घर जला दिए गए। और आप देखें कैसी बड़ी बड़ी गुलेल बनाई गई, उसमें भी एंगल सामने आया था। और दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है कि लगभग 1 करोड़ से ऊपर का धन किस तरह से धार्मिक स्थलों के जरिए इकट्ठा होकर के आया और उस धन का इस्तेमाल इन दंगों के लिए हुआ। जो हिंदू हैं उनकी बात उठाने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। वो सरकार जो दिल्ली में राज करती है, उन्होंने कोई मदद करने की बात नहीं करी। हां, यह बात अलग है कि धार्मिक संगठन के नाम पर, सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन, हमने देखा दिल्ली में उन लोगों के मकान बनवाते हुए जिन्होंने शाहीन बाग बनाया, जिन्होंने लोगों की गाड़ियां जलाई, जिन्होंने लोगों के घर जलाए, और बदले में उनकी दुकान जली तो उस घर की रिपेयरिंग और उनको पैसा देने का काम उस संगठन ने किया, जिस पर आरोप है कि वो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं। और ये सारा सच मोनिका अरोड़ा जी ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत प्रसिद्ध वकील हैं, उन्होंने पुस्तक में लिखा है। लेकिन जैसा हमारे देशवासियों की आदत है, पढ़ने की आदत छूट गई है, और इसलिए विवेक अग्निहोत्री का यह फैसला कि वो इस पर भी मूवी बनाएंगे, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और मैं दा न्यूज के जो ये डायरेक्टर हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने लगातार द कश्मीर फाइल को प्रमोट किया। धन्यवाद है इन चैनल के मालिकों का। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस बात को लेकर भी कि जब दिल्ली फाइल बनने जा रही है तो इसको भी ये चैनल प्रमोट कर रहा है। आपका फर्ज बनता है कि ये जो द कश्मीर फाइल के बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री जब ये द दिल्ली फाइल बनाएंगे, दिल्ली के दंगों पर मूवी बनाएंगे, इसको भी इसी तरह प्रमोट करने का काम देश की जनता को हाथ में लेना है और यह तय करना है कि इस मूवी को भी हम इसी प्रकार से हिट करेंगे। और हिट करना माने पैसा कमाना नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को इस मूवी को देखने के लिए प्रेरित करेंगे। और इसके लिए द न्यूज चैनल ने शुरुआत की है, तो ये वीडियो को भी पूरी दुनिया में लोगों के पास पहुंचाना है, जो सनातनी लोग हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, इस भारत माता को अपनी मां मानते हैं, और जो दिल्ली में दंगे में प्रभावित हुए ऐसे दुनिया के लोग जो चाहते हो कि इस तरह की एक तरफा कार्रवाई ना हो, कि यदि हिंदू मरे तो सब मौन और अखलाक मर जाए तो यूएन तक पहुंच जाएं। ये जो नैरेटिव सेट करने वाली आदतें हैं, इसको बदलना पड़ेगा। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तय करना पड़ेगा कि अब जो भी कोई इस देश में इस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहेगा, तुष्टीकरण, तो उसको सबके सामने लाया जाएगा, उसका सच सबको बताया जाएगा। तुष्टीकरण की राजनीति, देश की आजादी का आज 75 साल होने जा रहे हैं, हम सब देखते आ रहे हैं कि 1947 में धर्म के आधार पर इस देश के 2 टुकड़े हो गए और कोई टुकड़ा अब सहन नहीं किया जाएगा। उस समय भी लाखों लोगों ने अपनी जान को न्यौछावर किया, बलिदान हुए, महिलाओं के साथ रेप हुए, लेकिन अब यह दोबारा ना हो, उसकी तैयारी करने के लिए कम से कम लोगों को पहले ही चेतावनी दी जाएगी कि देखो, जागो, आपके बीच इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो आपके गली मोहल्ले में कहीं पड़ोस में ही हैं, लेकिन ये किसी ना किसी के बहकावे में आकर इसी तरह से आगाजनी, लूट और हत्या कर सकते हैं। तो सावधान रहें, इकट्ठे रहें और ऐसे लोगों के प्रति एकजुट रहें और ऐसे राजनीतिक लोगों को भी पहचानें
जो ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं वो दोबारा सत्ता में ना आने पाए, इसकी तैयारी करें। निश्चित रूप से ये मूवी भी सुपर डुपर हिट रहेगी, ऐसी उम्मीद है। और एक बार फिर आपसे मैं आग्रह करता हूं कि ये जो चैनल के द्वारा ये हमें एक देशवासियों को ये सपोर्ट किया जा रहा है, हमारा फर्ज है कि इस वीडियो को देश की जनता तक पहुंचाएं, सनातनियों तक पहुंचाएं। वंदे मातरम।